क्या आपको पता है दीपावली में लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करते हैं, श्री राम का क्यों नहीं? यह सभी को डाउट रहता है। आज हम इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से इस डाउट को क्लियर कर देंगे तथा साथ में यह भी बताएंगे कि दीपावली कब से मनाना प्रारंभ हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके लीपा पोता जाता है और सभी अपने घर द्वार को दुल्हन की तरह सजाते हैं, क्योंकि दीपावली पर माता लक्ष्मी धरती पर आती है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति निर्धन हो या धनवान हो, सभी के घर में दिए जलाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दीपावली के दिन श्री राम और माता सीता अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में दीपावली के दिन दीप जलाया जाता है। परंतु दीपावली की शुरुआत और पहले से हो चुका था। दोस्तों, दीपावली की तो अनेक कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को अपने एक पैर से पाताल लोक में भेज दिया, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी को मांग लिया और भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने माता लक्ष्मी को अपना बहन मान लिया है और वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ ही रहेगी। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा, लक्ष्मी के बिना हम नहीं रह पाएंगे, परंतु तुम लक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए अपने साथ रख सकते हो। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी को अपने घर आने के खुशी में घी के दीप जलाया। 1 वर्ष पूरा होने के बाद माता लक्ष्मी जब विष्णु जी के पास वापस आई, तब सभी देवों ने उस दिन स्वर्ग पर दीपावली मनाई। माता लक्ष्मी के स्वागत में सभी देवों ने घी के दीप जलाने लगे और इसकी शुरुआत भी सभी देवों ने किया था। उसी दिन श्री गणेश की भी पूजा करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके माता सीता को अयोध्या लाए थे, वह कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पड़ा था। इसीलिए अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। दोस्तों, इस कारण दीपावली में प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा नहीं किया जाता, माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा की जाती है। यह दीपावली त्योहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और सभी के घर में खुशियां ही खुशियां लाती है। दोस्तों, दीपावली की एक और कथा के अनुसार एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो पहले साहूकार था, परंतु वह बहुत निर्धन हो गया। साहूकार की बेटी प्रातः रोज सुबह पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी और यह निश दिन करती थी। उस पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी वास करती थी और एक दिन माता लक्ष्मी ने उस कन्या से बोला कि उदास क्यों हो। तब उस कन्या ने माता लक्ष्मी से कहा कि हम भी कभी साहूकार थे, लेकिन अभी बहुत ही निर्धन हो गए हैं, और माता लक्ष्मी से कोई उपाय पूछने लगी। तब माता लक्ष्मी ने उस कन्या से कहा कि जीवन में अच्छे बुरे दिन आते जाते हैं, और माता लक्ष्मी उस कन्या से कहने लगे कि मैं इस पीपल के पेड़ में अकेली रहती हूँ, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब उस कन्या ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी, जब तक मेरे पिता नहीं कहेंगे मैं आपको अपना दोस्त नहीं बना सकती। फिर घर जाकर उस कन्या ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिता ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तब उस कन्या ने माता लक्ष्मी को अपना सहेली बना लिया और माता लक्ष्मी ने उस कन्या को अपने घर पर एक दिन बुलाया और साहूकार अपनी लड़की को हंसी खुशी से भेजते हैं। तब माता लक्ष्मी ने उस कन्या का बड़ा ही सत्कार किया, उपहार में रेशमी साल और दुशाला भी दिया। माता लक्ष्मी ने उस कन्या को बैठने के लिए सोने की चौकी दिया और भोजन करने के लिए सोने की थाली दिया। उस लड़की के लिए माता लक्ष्मी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। माता उस कन्या को भोजन करवाने लगी। तब वह कन्या बहुत ही प्रसन्न होने लगी और माता उस कन्या से कहने लगी कि मुझे भी अपने घर बुलाओ, तुमने मेरा घर देखा है, मैं भी तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। तब वह कन्या अपने मन में विचार करने लगी कि हम तो बहुत ही निर्धन हैं, मैं तो इसको अनेक प्रकार के व्यंजन खिला नहीं सकती। मेरी सहेली ने मेरे बैठने के लिए सोने की चौकी बिछाई है, लेकिन हमारे घर में तो एक फटी चटाई ही है। उस कन्या ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिता ने घर को साफ सफाई करने के लिए बोला और साहूकार अपने पुत्री से कहता है कि तुम गोबर और मिट्टी से उस कन्या को चौंका देना तथा 4 मुखी दीपक उस कन्या के स्वागत में जला देना। स्वागत करने से मेहमान हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। तब उस कन्या ने अपने पिता का आदेश पाकर घर आने का निमंत्रण माता लक्ष्मी को दे दिया और वापस घर आकर अपने घर की साफ सफाई करने लगी। अचानक एक चिल उड़ते उड़ते उस साहूकार के घर के पास से रानी का नौलखा हार को अपने चोंच में दबाकर वह चिल उसी स्थान से गुजर रही थी। उस चिल से कन्या के सामने वह नौलखा हार गिर गया और राजा ने अपने नगर में खबर दिया कि रानी का नौलखा हार चिल ने उड़ाकर ले गया है।
जिसको भी मिले नौलखा हार शीघ्र ही राजा को लौटा देना। और साहूकार ने उस नौलखा हार को राजा को वापस लौटा दिया। तब राजा बहुत प्रसन्न हो गया और साहूकार को कुछ भी मांगने को बोला। तब साहूकार ने राजा से बोला कि मेरी पुत्री की सहेली मेरे घर में आ रही है, और राजा से बैठने के लिए सोने का एक चौकी मांगा और साथ में उस कन्या के सहेली के लिए 36 प्रकार के भोजन भी मांगा। राजा ने साहूकार को सोने का चौकी और 36 प्रकार के भोजन दे दिया। लक्ष्मी माता ने साहूकार के सत्कार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और साहूकार को अपना दर्शन दे दिया। तब साहूकार माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत बड़ा धनवान हो जाता है। महालक्ष्मी साक्षात साहूकार के घर में आई और साहूकार के घर की साफ सफाई को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। साहूकार ने माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए 4 मुखी घी के दिए जलाए थे। साहूकार ने जो माता लक्ष्मी की सत्कार किए वह माता को बहुत ही पसंद आए। दोस्तों, तभी से दीपावली मनाया जाता है। यह दीपावली हर वर्ष कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। दीपावली के दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आते हैं और सभी भक्तों के घर में खुशियां लाते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की सभी पूजा करते हैं। दीपावली के दिन सभी भाइयों के दिल में भाईचारा और प्रेम की प्रतीक होता है और सभी के घर में मिठाइयां बांटने का भी रीत निभाया जाता है। दीपावली के पर्व पर सभी भेदभाव को छोड़कर घरों में ही नहीं बल्कि दिलों में भी दीप जलते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, अपने भक्तों के घर को धन संपदा से भर देती। दोस्तों, जो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं वही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें।